हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। आई होप यू आप बहुत शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं साइंटिफिक नेम से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी वैज्ञानिक नाम आपके दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, प्रत्येक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन अगर वो साइंटिफिक नेम से पूछा गया तो वो बाहर नहीं जाने वाला है। 100% आपको इस क्लास में से क्वेश्चन जो है मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 50 से ज़्यादा साइंटिफिक नेम बताने वाला हूँ विद कंप्लीट डिटेल। अब इस कंप्लीट डिटेल के अंदर क्या आने वाला है? कंप्लीट डिटेल के अंदर आने वाला है कि जो भी आपके साइंटिफिक नेम होते हैं उनसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। तो वीडियो को पेशेंस बनाकर एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इन पर हम चर्चा करने वाले हैं नामकरण के बारे में कि किसी भी जीव का या किसी भी सजीव का जो नामकरण दिए जाते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो जो नामकरण दिया जाता है, क्या वो एक किसी भी जीव का जो नामकरण होता है वो ऐसे उठा के दे दिया जाता है? ऐसा नहीं है। उसके कुछ नियम होते हैं। नामकरण पद्धति देने के क्या होते हैं? कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात हम चर्चा करने वाले हैं कि नामकरण पद्धति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, यानी उसके हम प्रकारों पे चर्चा करने वाले हैं। कितने प्रकार की जो होती है नामकरण पद्धति होती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो नामकरण पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई, किसने नामकरण पद्धति को दिया गया और इसके क्या क्या रूल होते हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। और भी सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं कि नाम कैसे दिया जाता है, कि कोई तरीका होता है नाम देने का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नामकरण की डेफिनेशन कि हमें आखिरकार नामकरण की जो ज़रूरत है वो क्यों महसूस हुई। तो नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है कि किसी भी सजीव ऑर्गेनिज्म का पहचान के लिए उसका विशेष नाम देने की जो पद्धति होती है उसे हम नोमेनक्लेचर, उसे हम नामकरण कहते हैं। यानी किसी भी सजीव को हम अगर पहचान सकते हैं तो वो किसी नाम के द्वारा हम पहचान सकते हैं, इसलिए नाम दिया जाता है। किसी भी सजीव का विशेष नाम दिया जाता है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं और उससे रिलेटिव जो भी स्टडी होती है, हमारी जो भी स्टडी होती है वो इजी हो जाती है, इसलिए हम नाम देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं नामकरण के कुछ प्रकार होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। नामकरण की अगर हम बात करें तो नामकरण के 3 टाइप होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है द्विनाम पद्धति जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। सेकंड होती है त्रिनाम पद्धति, ट्राइनोमियल। और थर्ड होती है ICV-ZN होती है। क्या ये जो नाम पद्धति है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उन पे हम चर्चा करते हैं। अगर द्विनाम पद्धति की हम बात करें तो द्विनाम पद्धति जो नाम दिया जाता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि द्विनाम मतलब जिस सजीव का, जिस ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो द्विनाम पद्धति है। इस पे हम पहली बात करें कि जो नाम का जो पहला अक्षर होता है वो वंश का होता है जिसे इंग्लिश में जीनस कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो जाति का होता है जिसे हम स्पीसीज कहते हैं। तो द्विनाम पद्धति जो है वो गिवन बाय द कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी और इसमें पहला अक्षर वंश जीनस का और सेकंड जो होता है जाति स्पीसीज का होता है। इन चीज़ों को मिलकर द्विनाम पद्धति का निर्माण होता है। इसके बाद त्रिनाम पद्धति का भी विकास हुआ, त्रिनाम पद्धति भी दी गई। त्रिनाम पद्धति में 3 चीज़ों से नाम मिलकर बना होता है। जैसे पहला जो होता है वो वंश का होता है जिसे हम जीनस कहते हैं, सेकंड जो होता है वो जाति का होता है जिसे हम स्पीसीज कहते हैं, और जो थर्ड जो नाम मिलकर बना होता है वो सब स्पीसीज होता है जिसे उपजाति कहते हैं। सब स्पीसीज जो होती है वो जाति के नीचे की रैंक होती है। सब स्पीसीज क्या होती है? जाति के नीचे की रैंक होती है, सब स्पीसीज उपजाति जिसे हम बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जो नाम दिया जाता है वो वंश का, अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो मानव का जो नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस, होमो और सेपियंस, होमो सेपियंस। तो होमो जो वर्ड दिया गया है, ये होमो वर्ड क्या है? वंश है,
होमो क्या है, वंश है, और सेपियंस जो दिया गया है मानव का जो नाम, वो क्या है, जाति है। तो वंश और जाति से मिलकर नाम बना होता है। तीसरी जो पद्धति होती है हमारी वो होती है ICD-ZN। इस पे भी जो है आपकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति जो होती है वो नामकरण की जो होती है वो स्थानीय पद्धतियाँ होती है। नामकरण की कैसी पद्धति होती है, स्थानीय पद्धतियाँ होती है, स्थानीय पद्धतियाँ होती है। लेकिन ICD-ZN जो होती है वो एक इंटरनेशनल पद्धति होती है, एक इंटरनेशनल तरीके से इसमें नाम दिए जाते हैं। तो इसकी अगर मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं तो ICD-ZN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICD-ZN। ये इसकी फुल फॉर्म होती है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब हम बात करते हैं आगे की, जो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। ICD-ZN के जो नाम दिए जाते हैं उसके कुछ रूल होते हैं, उठा के किसी भी जीव का ऐसे नाम नहीं दिया जाएगा। नाम जो होते हैं उनके देने का एक तरीका होते हैं जिनसे आप उसकी पहचान कर सकते हो। तो कुछ रूल होते हैं, मैं आपको इन रूलों को बता देता हूँ। किसी भी सजीव का अगर हम वैज्ञानिक नाम देते हैं तो वो लैटिन भाषा में देते हैं। ये फर्स्ट रूल होता है कि लैटिन भाषा में हमें नाम देना होता है। दूसरी बात, किसी भी वैज्ञानिक नाम अगर हम लिखते हैं तो उसमें वंश का नाम लिखते हैं और दूसरा जो होता है जाति का नाम लिखते हैं। और वंश का जो नाम होता है, वंश का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, यानी कैपिटल लेटर में अंग्रेजी का जो है वंश का नाम लिखा जाता है, तथा जाति का नाम जो होता है पहला अक्षर वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी सजीव के जो वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं वो तिरछे दिए जाते हैं, यानी आप पहचान कर सकते हो कि वैज्ञानिक नाम जो होते हैं ऐसे सीधे ना लिख के वैज्ञानिक नाम थोड़े थोड़े ऐसे तिरछे लिखे जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं हम कि किसी भी दो जीवों का वंश एक हो सकता है किंतु जाति अलग अलग होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में आगे बताने वाला हूँ कि जैसे एक होता है पैंथेरा लियो और एक होता है पैंथेरा पाइडस। ये शेर और चीता के नाम है। तो इसमें जो आपका वंश होता है वो एक हो सकता है, यानी इसमें भी पैंथेरा इसमें भी पैंथेरा, लेकिन जाति जो होती है वो अलग अलग होती है। तो वंश एक हो सकता है, जाति अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा भी क्या रूल होते हैं, इसके अलावा कुछ रूल और मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा रूल होता है कि कोई भी जो वैज्ञानिक है वो नाम देता है किसी भी सजीव का, तो वो अपना नाम जो होता है वो कोष्टक में लिख सकता है, कोष्टक में अपना नाम लिख सकता है। फिर हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी लेखक के द्वारा अगर नाम दिया गया है, जो नाम पहले दिया गया हो वही मान्यता होगी, यानी जो नाम किसी लेखक के द्वारा पहले दिया गया है वही नाम जो होता है वो इंटरनेशनल रूप में मान्य होगा। अब हम बात करते हैं कि जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। इस क्लास की आप जो है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा इसकी आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। PDF प्राप्त करने के लिए आपको मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट बात है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य का नाम, मनुष्य का जो नाम है वो है होमो सेपियंस। अब इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। होमो सेपियन, तो मनुष्य का नाम हो जाएगा होमो सेपियंस। इसमें जो ये फर्स्ट जो वर्ड दिया गया है, फर्स्ट जो शब्द दिया गया है ये है वंश का, और जो सेकंड दिया गया है ये है जाति यानी स्पीशीज का। अगर किसी में तीसरा वर्ड आ जाए तो वो उपजाति का है। तो पहला वंश का, दूसरा जाति का, दोनों से मिलकर नाम बन गया। तो मैं आपको पूरे बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य का हो जाएगा होमो सेपियंस। दूसरा होता है मेंढक। मेंढक को हम बोलते हैं राना ट्रिगिना। राना ट्रिगिना मेंढक को बोलते हैं। मनुष्य का होमो सेपियंस। बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। एक होता है मक्खी का। मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का होता है कैनिस फेमिलरिस। कुत्ते का क्या होता है? कैनी फेमिलियर्स। ये कुत्ते का हो जाएगा। गाय का हो जाएगा बोस इंडिकस। गाय का बोस इंडिकस। भैंस का क्या हो जाएगा? भैंस का हो जाएगा बुबालस बुबालिस। बुबालस बुबालिस भैंस का हो जाएगा। भैंस का बुबालस बुबालिस। मनुष्य का होमो सेपियंस
कुत्ते का कैनिस फैमिलियरिस, गाय का बोस इंडिकस, बैल की अगर हम बात करें तो बोस प्रिमिजीनियस और टारस। इसमें जो टारस दिया गया है ये उपजाति है, ये क्या है उपजाति, सब स्पीसीज है। बकरी का होगा कैप्टा हिटमस, भेड़ का होने वाला है ओविज अराइज, भेड़ का होने वाला है ओविज अराइज, सुअर का होने वाला है सु स्प्रोका डोमेस्टिका, सुस स्प्रोका डोमेस्टिका जो होता है वो सुअर का होने वाला है। शेर का होने वाला है पैंथेरा लियो, और बाघ का, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो जीवों की जो नाम होते हैं वंश, वो वंश एक हो सकते हैं। जैसे इसका भी पैंथेरा है, इसका भी पैंथेरा और इसका भी पैंथेरा, तो वंश एक हो सकता है। लेकिन आने वाली जो जाति होती है, आने वाली जो जाति होगी लियो, टाइग्रिस, पार्डुस, ये अलग अलग होने वाली, ये कभी सेम नहीं होने वाली। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो शेर का हो जाएगा पैंथेरा लियो, बाघ का हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस, चीता का हो जाएगा पैंथेरा पाइडस, पाइडस भी बोल देते हैं इसको, पाइडस। भालू का हो जाएगा उर्सुस, भालू का क्या हो जाएगा उर्सुस मेटिमस कार्निवेरा, उर्सुस मेटिटिमस कार्निवेरा। नेक्स्ट हम देखते हैं खरगोश का। खरगोश का हो जाएगा ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस, हिरण का हो जाएगा सर्वस एलाफस, ऊँट का हो जाएगा केमेलस डोमेडेरियस, लोमड़ी का हो जाएगा कैनिडे, लंगूर का होने वाला है होमिनोडिया, लंगूर का क्या हो जाएगा होमिनोडिया। बारहसिंगा की अगर हम बात करते हैं तो बारहसिंगा का हो जाएगा रूस वर्स। तो गाइस आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए या क्लास को आप नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि आपको 2-3 बार पढ़ने पर ये याद होने वाले हैं, आपको एक बार पढ़ने पर आपको याद नहीं होने वाले हैं। मक्की का जैसे मैंने बताया था मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंजीफेरा इंडिका होने वाला है, आम का मैंजीफेरा इंडिका, धान की ओराइजा सेटिवाट जो होता है या सेटाइवा जिसे हम बोल सकते हैं, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, मटर का पाइसम सेटाइवम या पिसम सेटाइवम जो होता है वो मटर का साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। सरसों की अगर हम बात करते हैं तो सरसों का होता है ब्रेसिका कंपेट्रीज, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज जो होता है, मटर का पाइसम सेटाइवम, मोर का प्रोवोप्रिस्टेसस, मोर का क्या हो जाएगा पावोप्रिस्टेसस, हाथी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलिफास इंडिका, डॉल्फिन का हो जाएगा प्लाटेनिस्टा गेंगेटिका होता है, वैसे ये प्लाटेनिस्टा गेंगेटिका जो होता है वो डॉल्फिन का हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बरगद, बरगद का हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, बरगद का हो जाएगा फाइकस बेंदालेंसिस, घोड़े का हो जाएगा इक्वस केबेलस, गन्ना का हो जाएगा सुगरेंस ऑफिसिनेरम, प्याज का हो जाएगा ओलियम सीपिया, ओलियम सीपा भी बोल देते हैं इसको। फिर हम बात करते हैं कपास की, कपास का जो हो जाएगा वो होता है गेसिपियम, मूंगफली का एरेकिस, कॉफ़ी का कॉफिया अरेबिका, चाय का थियासाइनेंसिस, चाय का थियासाइनेंसिस, कॉफ़ी का कॉफिया अरेबिका, मूंगफली का एरेकिस। नेक्स्ट हम देखते हैं अंगूर का, अंगूर का हो जाएगा विटिस, हल्दी का हो जाएगा कुरकुमा लोंगा, मक्का का हो जाएगा जियामेज, टमाटर का हो जाएगा लाइक्रोप्रेसिन एस्कुलेटम, क्योंकि टमाटर में लाइकोपिन भी कारण उसका रंग लाल होता है। नारियल का हो जाएगा कोका न्यूसीफेरा, सेब का हो जाएगा मेलस प्यूमिया या डोमेस्टिका, इसे दोनों बोल सकते हैं। नाशपाती का हो जाएगा पायरस क्यूमिनिस, केसर का हो जाएगा क्रोकस सेटिवियस, काजू का होने वाला है आपका एनाकार्डियम ओरोमेटिकम, एनाकार्डियम ओरोमेटिकम, गाजर का होने वाला है आपका डाकस केरोटा, क्योंकि गाजर को कैरेट बोलते हैं तो डाकस केरोटा, अदरक का होने वाला है आपका जिंजीवर ऑफिसिनेल, फूल गोभी का होने वाला है आपका ब्रासिका ओलिरेसिया, क्योंकि सरसों का जो होता है वो ब्रेसिका कैम्पेट्रिस होता है, तो फूल गोभी का ब्रासिका ओलिरेसिया हो जाएगा। तो ये थी गाइस आपकी नोमेनक्लेचर, नामकरण से जुड़े जो भी सभी प्रश्न हैं वो आपको इस क्लास में से डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ गाइस, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की शानदार क्लासेस पाने के लिए आपके जो मैं टॉपिक है वो धीरे धीरे
कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और बेल आइकन को एक मंदिर का घंटा समझ के ज़रूर प्रेस कर लें। तो धन्यवाद।